ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नाम से काफ़ी ख़तरनाक सी चीज़ लग रही है। चलें इसको आसान बनाते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सी प्लस प्लस का एक फ़ीचर है जो कि आपको ये अलाउ करता है कि आप मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को विद मल्टीपल ऑपरेंड्स, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेंड इम्प्लीमेंट कर सकें। मल्टीपल टाइप क्या मतलब है? मतलब अभी हम इसको देखने से पहले एक इसकी थोड़ी देखते हैं कि क्या है, अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या हो सकता है। अब जरा थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फिर ये आपको चीज़ समझ आएगी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू अलाउ सेम ऑपरेटर टू बी बाउंड टू द मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखते हैं क्या है इसको, और ये अगर नहीं है तो क्या है। अब ये देखिए क्लास है आपके पास, मैं अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले की बात कर रहा हूँ। आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, आपको अगर थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया है, कुछ होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दो पार्ट हैं, रियल एंड इमेजिनरी। आई एम नॉट बॉदरिंग दिस वन माइनस वन और समथिंग, मैथ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ये सिर्फ हमने देखना है कि आप समझ लें कि दोनों जो है ना वो आपके डबल ही हैं, वेरिएबल इन जो भी आप लेना चाहे, फ्लोट डबल कॉन्सेप्ट हमने ये समझना है। तो मैंने ये इसकी एग्जांपल ली। आप क्या करेंगे, अगर आपने ऐड करना है रियल नंबर को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिफरेंट फंक्शन लिखेंगे आप। कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, आप उसको ऐड करते हैं, आपने फंक्शन लिखा सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का। या डेट की क्लास है आपके पास, आप कहते हैं जी डेट के अंदर आप एक और डेट की क्लास है, उसमें 5 ऐड करें, क्या करें ऐड, कैसे करें ऐड, क्या मतलब डेट में 5 ऐड करें, मंथ ऐड करें, डे ऐड करें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी जो भी है उसको ऐड करें। तो आप क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे ऐड का। ऐड को एक और कॉम्प्लेक्स नंबर पास होगा यहाँ पे, और आप क्या करेंगे, आप जस्ट ये काम करेंगे कि एक टेम्परेरी ये लेने के बाद इसको टी डॉट रियल यानी कि इसके इसके क्या करेंगे, आप कॉपी कर देंगे इसको, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐड यानी ये हमने ये इम्प्लीमेंटेशन की कि जो एक्चुअल इसकी वैल्यू थी उसमें आपने जो आपने ऑपरेटर, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ कि कॉम्प्लेक्स सी डॉट ऐड, तो यहाँ पे एक और नंबर होगा C2। तो हमने ये कहा कि C2 का रियल पार्ट लो और C के रियल पार्ट के में ऐड कर दो। फिर C, उसके बाद C1 का यानी कि जो फर्स्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट लो और इसके इसमें ऐड कर दो। और फिर क्या करो, वो नया ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दो, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स C2 इज इक्वल्स टू जो हमारा C1 था डॉट ऐड को C3 है। तो ये क्या करेगा, C1 का पार्ट ऐड करके इसमें दे देगा। चलें ठीक है, हम कुछ और भी कर सकते हैं, डेट भी, यानी अभी हम ऐड ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आपको यही एडिशन, यानी ये अगर इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 डॉट C2, ये हमने कोई पहले डिफाइन किया होगा C2। ठीक है, C1 ऐड किया होगा, तो हम कहते हैं C1 में जो है आपकी C1 की वैल्यू डॉट ऐड तो C3 आ जाएगा इसके अंदर। ओके, कुछ समझ आती है इसकी। तो क्या करते हैं आपको, आप ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा इसका, ऑफ कोर्स जब आप इसकी वैल्यू इसको क्रिएट करेंगे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करते हुए हम कह रहे हैं कि जी जो इसमें ऐड होगा एक नया नंबर जनरेट कर दे। इससे क्या होता है वैसे, 3 + 7, ठीक है, और हम कहते हैं इंट जे, या हम कहते हैं इंट आई इज इक्वल टू 7 + 9, या हम कहते हैं इंट आई इज इक्वल टू J + K। यही काम हो रहा होता है, जे और के की वैल्यू को उठाता है और इसको दे देता है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन में लिख देता, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती ऐड C1 डॉट ऐड C2, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया दे देगा। ओके, बात समझ आती है यहाँ तक। इस केस में क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3, 4, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप इस तरह लिखेंगे C1 डॉट ऐड क्या करेगा C2 डॉट ऐड C3। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, हर पैरामीटर, हर फंक्शन के उसके फंक्शन को कॉल करेगा। पहले ये क्या करेगा, C3 को C4 में ऐड करेगा, एक और नंबर जनरेट कर देगा यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू आई है उसको C2 में ऐड करेगा, फिर जो इसकी वैल्यू आई है उसको किस में ऐड कर देगा, C1 में। तो ये देखिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है कोड के अंदर।
ठीक है, या आपके पास ये भी है, आप कहें कि जनाब एक टेम्परेरी वेरिएबल t1 इज इक्वल टू c3 डॉट एड c4, इसमें आएगा। फिर c2 में आप क्या करेंगे, ये t1 ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें t2 में ये ऐड कर देंगे। एट द एंड आप ये जो आपको एक नया नंबर आ जाएगा, आप वो ले लेंगे। ये काम आप कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली फंक्शंस बना के, जिस तरह भी आप करना चाहें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोड रीडेबल नहीं रहेगा। देखिए इसकी रीडेबिलिटी चेक करें इस कोड की, ये जो मैंने अभी रेड किया है, क्या कोड बन रहा है, तो रीडेबिलिटी इसकी नहीं होगी। गुड थिंग इज कि आपको सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, ये आपको मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को आपको फैसिलिटी देता है, ये आप इन ऑपरेटर को अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे बनाना चाहें बना लें। ठीक है, इन ऑपरेटर को अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे बनाना चाहें आप बना लें। तो हम, ये टॉपिक है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका मतलब हमारी कोई भी क्लास है, अगर मैं कहता हूँ ये जैसे कॉम्प्लेक्स क्लास है, तो मैं कहूँगा C1 प्लस C2। तो ये कंपाइलर इसको नहीं पता ये प्लस क्या है, ना इसको माइनस का पता है। कंपाइलर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप बना लें, बजाय इसके कि आप फंक्शन बनाएं, आप ऑपरेटर यूज़ कर लें। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा इसके सिमेंटिक के ऊपर। आपने लिखा प्लस है, हो सकता है आप अंदर माइनस कर रहे हो, ये तो अब आप पे डिपेंड करेगा। उसने आपको फैसिलिटी दे दी है कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर लें। कैसे करें, अभी आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी बिल्कुल ये किस तरह ओवरलोड होता है। अब देखें ये कहाँ रिक्वायर्ड है, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मैथमेटिकल कोई भी चीज़ आ जाए, आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेट की क्लास हम कुछ काम कर रहे हैं, डेट की क्लास में आप इसका काम कर सकते हैं। यानी आपको सिमेंटिक मीनिंग पता होना चाहिए क्या करने जा रहे हैं आप, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। आप कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी। आप कहते हैं जब भी दो मैंने क्लास बनाई है, जब भी उसके ऑब्जेक्ट को आपस में प्लस करूं, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे हम स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग पे तो प्लस नहीं ना करती, लेकिन आपको पता है अगर आपने स्ट्रिंग S1 और S2 लिखा है तो वो क्या करेगी, प्लस करके एक नई स्ट्रिंग दे देगी, दोनों को कंकैटिनेट करके, दोनों को जोड़ के आपस में। जैसे ये स्ट्रिंग की एक जो एग्जांपल है, आप उस केस में भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि जब हमने ये काम किया है, ये वाला, वेट, दिस वन, सॉरी, ये वाला, तो यहाँ पे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन अगर हम यही काम करते, डिक्लेयर यहाँ करते और उसके बाद मैं कहता जो C3 इज इक्वल टू C1, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होना था। हमें चाहिए, हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इसको ओवरलोड करे, यानी कि ये इसका मतलब इक्वल ऑपरेटर भी ओवरलोड होगा। उसमें भी हम वही कोड लिखेंगे मिलता जुलता, जो कि हम किस में लिख रहे हैं, जो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में लिख रहे हैं, कि जब ये असाइनमेंट हो तब भी अगर आप अभी ये करके देखिएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले, कि जो काम आपने उसमें किया है डेट क्लास के अंदर, दो कॉपी कंस्ट्रक्टर का, अब आप ये करके देखिएगा तो क्या होगा, आपका वही प्रॉब्लम आएगा, सेम प्रॉब्लम जो आपको आया था डैंगलिंग पॉइंटर और इस तरह के इश्यूज आपको आएंगे। यानी वो एक एक डेट को आपने प्लस किया, एक डेट की वैल्यू चेंज की, दूसरी डेट को प्रिंट किया, तो दोनों की वैल्यू चेंज हो रही थी, क्योंकि पॉइंटर यूज हो रहा था, नई हीप के ऊपर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था। राइट, तो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये हमें फैसिलिटी देती है कि हम कौन कौन से ऑपरेटर कर सकते हैं, भी आगे चल के देखते हैं। ओके, अब ये चीज़, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपने जो फंक्शंस लिखने हैं जो ऑपरेटर के अंदर, वो उसके सिमेंटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आपसे कहा जा रहा है कि प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस करें, ये आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सिमेंटिकली ये करेक्ट नहीं किया तो कोड में कुछ लिखा होगा, आपने लिखा होगा C1 प्लस C2, और हो कुछ और, आपके अंदर से कुछ और काम हो रहा होगा। यानी प्लस का जो रियल वर्ड में मीनिंग है आपको वही करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप ये वाले ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे ना, ये वाले, दिस वन, ये ऑपरेटर क्लास लेवल पे ही हो सकते हैं। बाकी ऑपरेटर का फ्रंट फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेटर है ना, ये आप, इसलिए मैं ड्रॉबैक नहीं कह रहा हूँ, इसकी रिस्ट्रिक्शन कह रहा हूँ। ये वाले ऑपरेटर हमेशा क्लास लेवल पे ही आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इसके बाद अलावा ये कि आप ऑपरेटर की एरिटी जो होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या मतलब, अगर आपने एक ऑपरेटर है, आपको पता है कि जी इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, तो ये दो, एक ऑपरेट लेफ्ट और एक राइट पे लेता है,
तो ये नहीं हो सकता कि ये 2 ऑपरेटर ये सिर्फ़ 1 ऑपरेटर ही ले, यानी कि इसके जो इसकी है ऑपरेटर की जो ऑपरेंड रिक्वायर्ड है आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जितने ऑपरेंड उस ऑपरेटर को रिक्वायर्ड है लैंग्वेज में, जैसे C1 प्लस प्लस एक ऑपरेटर प्लस प्लस का ऑपरेटर है, इसको एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। आप ये नहीं कर सकते C1 प्लस प्लस C2, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन नॉट चेंज द एरिटी। और नो न्यू ऑपरेटर, आप नया कोई ऑपरेटर खुद से नहीं बना सकते, ये भी याद रखिएगा। नया ऑपरेटर आपने अपने पास से नहीं, कोई भी ऑपरेटर के मैं कोई ऐसा ऑपरेटर बनाऊं कि जो किसी भी इसको करे, कोई समथिंग कुछ नया ऑपरेटर आप नहीं बना सकते। इसके अलावा ओवरलोडिंग कैन नॉट परफॉर्म फॉर द बिल्ट इन प्रिमिटिव टाइप। आप ये प्लस ये इंट फ्लोट डबल इनके ऊपर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग किस पे कर सकते हैं, ऑपरेटर की जो आपने खुद से डिफाइन की है क्लासेस, सिर्फ उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। आप ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर ये देखें आपको पता है C1 C2 C3 इसमें क्या है, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट चलता है, और किसने पहले सॉल्व होना, मल्टीप्लिकेशन में। इस केस में भी उसने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। और ना ही आप इसकी एसोसिएटिविटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, आप ये नहीं कह सकते कि इसको राइट साइड से सॉल्व करना शुरू कर दे, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करती है। तो आप इसकी एसोसिएटिविटी भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। आई होप ये चीज़ तो क्लियर होगी होगी। अच्छा, इसके अलावा सी प्लस प्लस खुद से इनको तो ओवरलोड कर देती है, आपको पता है ना, इनको ओवरलोड खुद ही कर रही है। अब इनके इन वैल्यूज़, इसके वेरिएबल अगर आपने लिए हों तो उसे पता है प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है, इंट और फ्लोट को आपस में प्लस कैसे करना है। तो ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर ओवरलोड, लैंग्वेज आपके ऑपरेटर इसके लिए ओवरलोड कर देती है। ये वो ऑपरेटर हैं सारे जो आप ओवरलोड कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेटर। आई विल ट्राई के जितने भी पॉसिबल हो सके कॉमन यूज़ मैं वो ऑपरेटर आपको ओवरलोड करके दिखा दूँ, हर एक एग्जांपल जितने भी हो सके। तो ये वो तमाम ऑपरेटर हैं जो कि आप ओवरलोड कर सकते हैं, और आपको इनके सिमेंटिक पता होने चाहिए क्या होते हैं। अगर आप ऐसे ही नहीं मुंह उठा के ऑपरेटर ओवरलोड कर देना। यानी अगर आपको दो स्ट्रिंग देता हूँ, या चले पार्सल की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, तो क्या करेंगे, स्टूडेंट की क्लास मॉड्यूलस ऑपरेटर विद अदर ऑब्जेक्ट S1 मॉड्यूलस S2, क्या स्टूडेंट के नाम को डिवाइड क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा। आप कहते हैं यार मैं इसका अगर मैं स्टूडेंट के ऑपरेटर को मॉड ऑपरेटर लेता हूँ ना, तो उसके जो मार्क्स, अगर उसकी कोई एज है हो सकता है, तो उन दोनों की एज को डिवाइड करके उसमें से हमें रिमाइंडर वैल्यू दे दे। तो ये तो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। मैं आई विल ट्राई कि कुछ अच्छी एग्जांपल्स आप लोगों को जो है ना वो दूँ, ताकि जिससे कोई समझ भी हो कि जी बिल्कुल ये ऑपरेटर ओवरलोड यहाँ पे सूट करती है। ये वाले ऑपरेटर डॉट, ये वाले ऑपरेटर्स, ये आपके कभी भी ओवरलोड नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते। रीज़न क्या है, दे टेक नेम रादर देन द वैल्यू इन देयर आर्गूमेंट एक्सेप्ट फॉर दिस वन। यानी यहाँ आपको पता है इसके साथ क्या होता है, ये जो डॉट ऑपरेटर है इसके साथ आपका ये आता है ऑब्जेक्ट का, वेरिएबल का नेम आता है, या क्लास नेम नहीं आती इसके साथ। तो ये इसकी रीज़न है। और ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, इफ़ की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दी ओनली टर्नरी ऑपरेटर, एक ही ये टर्नरी ऑपरेटर। यानी अगर आपने इफ़ लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि इफ़ 2 mod या 2% या 12% 2 इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये करो एल्स ये करो। तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 12 mod 2 इज़ इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क, जो भी आपने काम करवाना है, कॉलन एल्स। यानी ये उसका एल्स इफ़ पार्ट है, ये उसका एल्स पार्ट है। तो ये ऑपरेटर सी प्लस में होता है। और ये है वो बाइनरी ऑपरेटर जो कि ये तमाम ऑपरेटर कितनी वैल्यू लेते हैं, 2 ऑपरेंड इसके राइट लेफ़्ट पे होते हैं। ये आपके सारे जो है ये बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनरी ऑपरेटर, इनमें से हम कुछ को ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्लिप के अंदर। और इसके अलावा ड्रॉबैक क्या है, वाइड रिटर्न टाइप, ड्रॉबैक ऑफ वाइड रिटर्न टाइप।
लीव इट, ये इसको इस टॉपिक को छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, नॉट पॉसिबल, वाइड रिटर्न टाइप में, ठीक है लीव इट, ये छोड़ दें। हम इसको कुछ प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो वो है, वो आप फर्दर हम इसकी डिटेल देख लेंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक थियोरेटिकल पार्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और दोबारा आके इन स्लाइड को देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दी हुई हैं गिटहब पे, तो देन यू कैन सी के क्या मतलब आप उस फर्दर समझ आएगी प्रैक्टिकल करने के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।